वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे के वीडियो और फोटो लीक होने के बाद अब पक्षकारों में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल ज्ञानवापी केस में लीगल बैकअप देख रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो उधर ज्ञानवापी को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच काशी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कुछ मामलों की पैरवी कर रहे वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने अब पिता पुत्र की जोड़ी को अपने सभी मुकदमों से हटाने का ऐलान कर दिया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संगठन ने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने हर मुकदमे से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का निर्णय लिया है। हम जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने सभी मुकदमों में लगे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की वकालतनामे निरस्त करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से संबंधित वीडियो और फोटो लीक होने पर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने वादी राखी सिंह की ओर से इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस प्रार्थना पत्र पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। तो इस बीच अब काशी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद का भी प्रकरण स्थानीय अदालत में पहुंच गया है। बिंदु माधव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर बनी मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने और वहां पर दर्शन पूजन का अधिकार देने संबंधी एक वाद मंगलवार को सिविल जज आकाश वर्मा की कोर्ट में दाखिल हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अलग अलग मामलों में पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेरते रहते हैं, फिर चाहे वो महंगाई का मामला हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो। हर मोर्चे पर कांग्रेस मोदी सरकार की विफलताएं गिनाती रहती है। तो वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर वो जश्न मना रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा वार किया है। देखिए रिपोर्ट। देश में बीजेपी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कश्मीर में मचे बवाल की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। बीते 5 महीनों से एक के बाद एक घटना को कश्मीर में अंजाम दिया जा रहा है। बीते दिन भी संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर एक शिक्षिका की जान ले ली। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की जान ले ली गई। कल भी एक शिक्षिका की जान ले ली गई। 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, लेकिन बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं है, आज कश्मीर की सच्चाई है। गौरतलब है कि कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में एक हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की आतंकियों ने जान ले ली। आतंकियों ने 36 साल की रजनी के सिर में गोलियां मारी थी। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 12 मई को भी आतंकियों ने एक कश्मीर पंडित राहुल भट्ट की ऑफिस में घुसकर घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस ओर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिहार में लंबे वक्त से जातीय जनगणना की मांग की जाती रही है, लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। लेकिन विपक्ष और जेडीयू जातीय जनगणना के हक में है। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातीय जनगणना को लेकर आज बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल हुए। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव के साथ मनोज झा भी बैठक में मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में जातीय जनगणना के मसौदे पर मोहर लगेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें सभी धर्म की गणना होती है। गिरिराज ने आज ही मांग की है कि जातीय जनगणना में अल्पसंख्यकों की गिनती भी होनी चाहिए। बैठक कई मायनों में खास थी। बैठक में सभी दलों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बिहार में जल्द ही जातीय जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। वहीं राजगीर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी सभी नेता पहुंचे हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए अजीत शर्मा को भेजा गया था। अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता है। अजीत शर्मा सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद अजीत शर्मा
राजगीर में चल रहे चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए निकल गए। वहीं AIMIM की तरफ से अखतरुल ईमान शामिल हुए। वाम दल से एक प्रतिनिधि भी शामिल हुआ। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति अक्सर गर्म रही है। जातीय जनगणना को कराने के लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया था कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने वाली है। अगर कोई राज्य जातीय जनगणना कराना चाहता है तो वो अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा सकता है। इसी को लेकर बिहार सरकार ने फैसला लिया कि वो जातीय जनगणना कराएगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति हुई, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से जातीय जनगणना पर मोहर लग चुकी है। जातीय जनगणना का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जब जातीय जनगणना से इनकार कर रही है तो बिहार में बीजेपी ने इसके लिए कैसे हाँ कर दी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को कैसे बैकफुट पर लाया जाता है। नीतीश कुमार अब बीजेपी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी। केंद्र सरकार तकनीकी कारणों का हवाला देकर जातिगत जनगणना से इनकार करती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने जातिगत जनगणना को नामुमकिन बताया था। हालांकि बिहार में सर्वदलीय बैठक में शामिल बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सहमति जता दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की कोई मजबूरी है जिसके चलते बिहार में वो नीतीश कुमार का एजेंडा फॉलो कर रही है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकी देखी जा रही थी, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार का समर्थन करने की भी बात कही थी। बिहार में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है। खबरों की माने तो बिहार में 52% आबादी ओबीसी है। ऐसे में अगर नीतीश का रास्ता बीजेपी से अलग हो जाता है तो ये पूरा वोट बैंक हाथ से खिसक सकता है। इसीलिए बिहार में नीतीश का एजेंडा फॉलो करने में ही बीजेपी की भलाई है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की थी तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि अब देर हो चुकी है और फॉर्मेट नहीं बदला जा सकता। हालांकि कोई चाहे तो राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवा सकता है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। इससे अलग होकर कोई भी बिहार की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। ओबीसी समुदाय के लोग जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक मजबूरी भी बन गई थी। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार का रास्ता बीजेपी से अलग हो जाता तो ये चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो जाती। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी जातिगत समीकरण बिगड़ सकते थे। ऐसे में बिहार और जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का एजेंडा फॉलो करना पड़ा। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहस और तेज हो गई है और दोनों की ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या बोले केजरीवाल, आइए देखते हैं इस खबर में। प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। हालांकि ये दोनों ही दल वैसे भी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस मामले के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए तीखा वार किया था। स्मृति ने कहा था कि देश के गद्दार को क्यों बचा रहे हैं दिल्ली के सीएम। साथ ही कई और सवाल भी किए थे। हालांकि केजरीवाल की तरफ से पलटवार भी किया गया था। वहीं आज केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन सूत्रों ने उन्हें बताया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी, उन्होंने ही अब कहा है कि मनीष सिसोदिया की बारी है। केजरीवाल ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दो। फर्जी केस में अब मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने की तैयारी है। मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में जेल भेजने वाली है। उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने जा रही है। अब केजरीवाल ने दावा तो कर दिया है, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चलने वाली कोल्ड वॉर अब सीधी जंग में तब्दील